हाँ भाई, बताओ। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ। इफ द हाउस इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ऑन मंथली रेंट ऑफ 2000 फ्रॉम 1 अप्रैल 22 to 31 जनवरी 23 एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अच्छा, पार्टली क्या है ये? पार्टली क्या है? लेट आउट। और पार्टली क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो फिर हम लेट आउट पोर्शन को फिर हम कुछ नहीं कंसिडर करते हैं, एक दिन के लिए भी लेट आउट है तो लेट आउट है। ठीक है क्या? अब उसने क्या बोला है? इंदौर म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 24,000। म्युनिसिपल टैक्स अभी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। क्या दी हुई है? म्युनिसिपल वैल्यू या फिर एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट कितना है? अगर मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लें, एक बार मॉड्यूल खोलो सब लोग साथ में, मॉड्यूल खोल के रखो। एक बार जहां पे जीएवी का लिखा हुआ है वो खोलो। जीएवी निकालने का। एक सेकंड ना। एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 20,000 यहाँ पे ना। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है? 24,000। अगर अपन साल भर का भी ले तो भी 2,000 × 12 24,000 ही आता है, मतलब एक्चुअल रेंट भी। है ना? ये मुझे लग रहा है पुराने पुराने क्वेश्चन है ना, इनने पुराने कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं, छोड़ दो इसको। हम्म। क्यों? 20,000 और एक्सपेक्टेड रेंट 24,000, विच एवर इज हाई। तो पूरा भी लोगे तो भी विच एवर इज हाई। तो भी एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल जो भी लोगे ना, फुल वैल्यू लेते हो ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड को तुम वो इलस्ट्रेशन देखो ना तुम्हारे मॉड्यूल का जो किया हुआ है। इसको 1 मिनट स्टार मार्क करो, मैं इसको और एक बार रीचेक कराता हूँ। कौन से वाले क्वेश्चन में? द होल अमाउंट इज स्टिल अनपेड।
ही टुक अ लोन ऑफ 25,000 16% अमाउंट 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 को उसने क्या लिया था, लोन लिया था। 1 अप्रैल 19 से नवीन कौन सा, इंदौर म्युनिसिपल वैल्यू, और ये अपन कौन से साल का निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 ना। तो कितने साल होगा ये, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 4 साल हो गए ये। ठीक है, 25,000 का 16% निकालो, कितना आएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। इन्होंने क्या किया, 25,000 का 16%, 25,000 इंटू 24/12। 24/12 कैसे हो सकता है ये, इसने कितने, एक बार हाँ, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, डेट दिया कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 मार्च 22। एक सेकंड रुक जाना, 1 मार्च 22, यानी कि एक सेकंड रुकना, कब लोन लिया था उसने, 1/4/19। 1/4/19 से 31 मार्च 21, और 1/4/21 से 31 मार्च 22। ठीक है, सॉरी 1/4/19 से 31 मार्च 20, फिर 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक। और कब कंप्लीट हो गया ये, 31 मार्च 21, एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 मार्च 22। तो वाला साल नहीं लेंगे, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ, 2 साल। ठीक है क्या, एक सेकंड रुक तो जाओ बेटा। ठीक है, 25,000 का कितना परसेंट, 16%। अब मेरे तरीके से निकालो, 25,000 का 16% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। यही लिया है क्या, आंसर यही है क्या, समझो ना। प्रोविजन क्या बोलता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले, मतलब तुमको उसने क्या बोला है, प्रोविजन क्या बोलता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या 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 क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट है वो 1/5 5 सालों में मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी इंटरेस्ट है वो 1/5 5 सालों में मिलेगा। अब 2 साल तक प्री का मैंने लोन लिया और 5 साल तक घर बनाया, तो जितने साल तक कंप्लीट नहीं हुआ उतने साल का पूरा इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन। अरे यार, कॉमन सेंस है ना। क्वेश्चन प्रोविजन ने बस क्या बोला है, वहां जो तुमने मॉडल में क्वेश्चन किया होगा वहां एक ही साल प्री कंस्ट्रक्शन चला होगा, तुमने एक ही साल को किया होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपने लोन लिया और आपका घर बना, उसके बीच का जितना भी इंटरेस्ट है वो सब क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। यहां हमने लोन कब लिया, 1/4/19 को। कब लिया, 1/4/19 को। और कब तक, 1 मार्च 21 को बनाकर, 1 मार्च 22 को बनाकर, कब बना, 1 मार्च 22 को। अच्छा, 1 मार्च 22 को बन गया मतलब 22 के ईयर में बन गया, तो वाले ईयर को मत लो, वाले ईयर को मत लो, मतलब 22-23 को मत लो। यानी कहां तक लेना है, 21-22 तक। तो 19-20, 20-21, सॉरी 2 साल ले लिए, के बाद समझ में आ रही है, 2 साल आपका क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना होता है, 25,000 का 16%, ये 1 साल का, 2 साल का 2 साल का, डिवाइडेड बाय 5। ऐसे करके हर 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, एक देखो, साल कब था, 1/4/19 को लोन लिया उसने, 31 मार्च 20 ये ले लिया। फिर यहां से सेकेंड ईयर क्या होता है, 1/4/20 से 31 मार्च 21, फिर 1/4/21 से 31 मार्च 22। यहां तक समझ में आ रहा है ये कहानी। कब बना, 1 मार्च को,
1 मार्च 22 को बना, मुझे लेना देनी कौन सी भी तारीख को बना, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं मानेंगे, भले इसका 30 मार्च को खत्म हो, इस फाइनेंशियल ईयर में बन के खत्म हो गया ना, मतलब ये वाला ईयर प्री कंस्ट्रक्शन में आएगा, ये कंप्लीटेड में आएगा, कंप्लीटेड में आएगा। इसका पहला वाला साल क्या रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन, इसका पहला वाला साल क्या रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन। नहीं आई है कि आई है बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो यार। 1 मार्च 22 को बना है, 1 मार्च 22 को बना है, तो जो 1 मार्च 22 है मतलब ये वाले ईयर में कंप्लीट हो गया। तो जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले ईयर क्या कहलाते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन। क्या कहलाते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन। अगर 30 मार्च को भी बन के मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाता, मतलब ये वाला साल क्या है, कंप्लीट ईयर में आएगा, भले एक दिन पहले हुआ हो। क्या बात समझ में आ रही है? प्री कंस्ट्रक्शन कौन से साल होंगे, वो साल जिसमें कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि ये 2 साल। कितनों को समझ में आया, हाँ या ना बोलो? तो इसलिए हमने क्या लिया है, 25,000 का 16% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये 24/12 लिखने का अजीब तरीका है, वो मत परेशान हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? अगला क्या पूछ रहे, पूछो। 1 सेकेंड। फोर्थ ठीक हो गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ, सिक्स्थ में दिक्कत है बोल रहे हो? इसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल, सब्सिडी, सब्सिडी स्टैंडर्ड रेंट, तो ये 3 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू दी है क्या? तो 3 लाख रुपए ये हो गया। और एक्चुअल रेंट फॉर 10 मंथ 35,000 इंटू 10 कितना होता है, 3.5 लाख। और बाकी के लिए क्या था, 2 महीने के लिए क्या था, खुद के रेसिडेंस के लिए था, है ना? तो क्या हो जाएगा, 35,000 इंटू 10, मतलब यहाँ तुम्हारे हिसाब से 35,000 इंटू 12 होना चाहिए, ये बोल रहे हो ना तुम? 35,000 इंटू 10, ये तो ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस विच एवर इज लोअर, 3 लाख। इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर, तो फिर जितना मिला है एक्चुअल रेंट वो लेंगे ना, 35,000 इंटू 10। समझ गए? चलो और बोलो। एट हो गया। निशा रेसिडेंट इंडिया ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन करनाल इन हरियाणा। द म्युनिसिपल वैल्यू इज 7.5 लाख, फेयर रेंट वैल्यू इज 630, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 750। तो क्या हो जाए, 720। बताओ क्या हो, विच एवर इज म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो 720 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 75,000 पर मंथ, 1 अप्रैल 22 टू दिसंबर 22, पहले 75,000 इंटू 12 करो, कितना आएगा, यानी एक्चुअल रेंट ज्यादा है। तो कहां तक लोगे, अप्रैल से दिसंबर कितने महीने होते हैं? 1 सेकंड बता रहा हूं मैं, 75,000 इंटू 9 कितना होगा बताओ? 75,000 इंटू 9 कितना होगा, ये पूछ रहा हूँ। 6,75,000, ये इनने 6,75,000। ये पार्टली लेट आउट और पार्टली क्या है, 1 सेकंड ना, तो पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड के क्वेश्चंस में एक बार तुमको चेक करके बताऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है कि इनने पुराने प्रोविजन से चेक सॉल्व किए हैं, मैं एक बार अपडेटेड प्रोविजन फिर से चेक करके क्वेश्चन उसके 2-3 लेके आ जाऊंगा और तुमको क्लैरिटी दे दूंगा। तो एक चीज अपन को जिस पे बात करनी है वो क्या करनी है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये वो वाला क्वेश्चन भी यही था, ये वाला क्वेश्चन भी वही है ना? अब अगला पूछो। 7 वाले में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। So now compute the total income and income for the following municipal valuation, fair rental value, whichever is higher, subject to standard rent। तो कितना हो जाए, ये सही आ गया था 520, जीएवी सही आ गया था। ठीक है, फिर क्या बोला, म्युनिसिपल हाफ ऑफ इट वाज बोर्न बाय द टेनेंट, कोई मतलब नहीं, एक्सपेंस फाइनेंस ग्राउंड रेंट। कितने का लोन लिया, 20 लाख का पर एनम फ्रॉम एलआईसी फाइनेंस ऑन 1 अगस्त 19,
कब लिया है? 1 अगस्त 19। एंड द कंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 22। कौन कौन से साल हुए बताओ मुझे? 19-20, 20-21। और कब हुआ? 1 जनवरी 22। 1 जनवरी 22 यानी कौन सा साल होता है? 21-22। तो 21-22 को नहीं लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? एक बार रुक जाओ, पहले कैलकुलेट करके देखो ना। तो 20 लाख का 10% कितना जाएगा? 20 लाख का 10% 2 लाख। पहली बार कितने महीने के लिए? अगस्त से मार्च। कितना होता है? कितना होता है? 8 महीने। और ये तो कितना हो जाएगा? 20 लाख का 10% 8 महीने के लिए, तो 20 लाख का 10% अगला पूरे साल के लिए। तो ये तो 2 लाख हो जाएगा। और 8 महीने के लिए कितना आएगा बताओ? दोनों को जोड़ दो। 3,33,333 डिवाइडेड बाय 5। 66,000। यही आ गया। समझ में आ गया? सीधे सीधे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लो। ठीक है? क्या जो साल में कंप्लीट हुआ है उस साल को मत जोड़ो, उसके पहले के तुमने क्वेश्चन नहीं ट्राई किया ना दीदी? सही बताओ। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। भाई समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलो, नहीं ये सब मत परेशान हो ना, तुम सीधे अपना लॉजिक लगाओ ना। तुम्हारे पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का 8 महीने का, अगले साल का पूरे साल का, दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 5 कर दिया। लॉजिक जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ है उसके पहले के सालों को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेना, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। चलेगा क्या? कौन सा? हाँ ऐसे कर लो। 20 लाख का 10% कितने महीने? कितने महीने हैं? मान लो 20/12। ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो। लॉजिक बता रहा था मैं, उससे लॉजिक ज्यादा क्लियर होता है। अगर लॉजिक क्लियर तो जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। समझ में आ गया? हम्म। कौन सा? इसमें गलती थी शायद से क्या? म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। 280 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है बताओ? 260। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 260। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 260। फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। एक्चुअल कितना है बताओ? चाहे 3 लाख ले, 25,000 इंटू 12। कुछ खाली रहा है क्या? एक महीना अनरियलाइज था ना। तो ये कितना आ रहा है? 260 लेते हैं। 25,000 इंटू 11 करो। 25,000 इंटू 11 करो। अब 25,000 इंटू 10 करो तो भी यही ज्यादा आ रहा है। कितना? 2.5 लाख। और इनने 280 ले लिया है। 280 तो कहीं से हो ही नहीं सकता, गड़बड़ है। समझ गए? इनने क्या ले लिया है? 280। 280 तो कोई चांस ही नहीं है ना। विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना पड़ेगा ना। 260। तो 260 होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको एक्चुअल रेट से कंपेयर करो। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा था तो एक्चुअल रेट 280 होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। क्या हमारे समझ में आ रही है? तो गड़बड़ी है इनसे। समझ गए? हाँ। हम्म। कैसे 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 होता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। पहले ये करो स्टेप बाय स्टेप। 250 और 280, विच एवर इज हायर 280, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 260। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया है? 260। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट से। ठीक है क्या? अच्छा, एक महीने क्या था? वेकेंट था क्या? हाँ, वेकेंट था तो क्या करते हैं अपन? पूरे महीने का ही लेते हैं। फिर देखते हैं कि भैया क्या एक्चुअल आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। तो 25,000 इंटू 12 लिया अपन ने। कितना लिया? 25,000 इंटू 12। 12 भी नहीं, 11 लेंगे क्योंकि अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं। तो 25,000 इंटू 11 कितना आएगा बताओ? 25,000 इंटू 11, 2,75,000। विच एवर इज हायर, तो क्या आना चाहिए? एक्चुअल रेंट 2,75,000। इसमें से और माइनस कर देंगे क्या? वैकेंसी माइनस कर देंगे। कितनी है वैकेंसी बताओ? 25,000।
2.5 लाख, समझ गए क्या? ऐसे चलेगा। इसके बाद क्या है, 10th। Nitin completed construction of a residential house on 1/22. Interest paid on loans borrowed for the purpose of construction during the 30 month prior to the completion was 60,000. Mr. Nitin completed construction of residential house on 1/22. Interest paid on loans borrowed for the purpose of construction building 30 months prior to the completed was 60,000. The house was let out monthly rent of 18,000. क्या दिक्कत है इसमें बताओ ना। मतलब समझ नहीं आएगी, बना ही नहीं कि बन गया। अच्छा, Nitin completed construction of residential house on 1/22. Interest paid on loans borrowed for the purpose of during the 30 months prior to the completion was, मतलब कि ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट निकाल के दे दिया 60,000 सीधे सीधे। द हाउस वॉज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 18,000। एनुअल कॉर्पोरेशन टैक्स इंटरेस्ट रेट अमाउंट स्पेंड ऑन फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट फॉर 4 महीने। एनुअल लेट आउट वैल्यू एज पर कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स इज 1.5 लाख। यानी ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट क्या लोगे, पूरे 12 महीने का लोगे तो कितना आएगा बताओ, 18,000 इंटू 12। 18,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 2,16,000। तो 2,16,000 इज हायर। इसमें से क्या माइनस करोगे, वेकेंसी, यानी कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 18,000 इंटू 4, माइनस कर रहा हूं ना, 18,000 इंटू 4 माइनस करना है। तो वैकेंसी थी माइनस कर दी, क्या बात समझ में आ रही है? अब वैकेंसी कितनी माइनस कर दी, 1,44,000, ये आ गया। उससे म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस किए, एनएवी आ गया, डिडक्शन कितना आ गया, 30%। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करेंट ईयर का लिया उनने, करेंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है क्या? अरे ये तो बहुत इजी है, 25,000 दिया है, और पुराने साल कितना दिया है, 60,000 डिवाइडेड बाय 5, सीधे सीधे कितना हो गया, 12,000। हाउस प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है क्या, 39,300 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी हो जाएगा पुराना जो मिला है उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया है। क्लियर है क्या? और क्या, बस, ठीक है। ये होता है तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है क्या, एक पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड में लफड़ा है, वो मैं तुमको एक बार चेक करके बता दूंगा। और क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, इतने ही थे, और देखते हैं और भी निकाल के दे देंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमको। ठीक है क्या, चलेगा? और क्या, बस। अब एक बार जीएसटी करें थोड़ी देर क्वेश्चंस उसके। ठीक है, आ जाओ निकाल लो जीएसटी क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर करना है जीएसटी का? सिक्सटीन तो हो गया था ना अपना, ये कॉम्पोजिट वाला पूरा 16 करा तो दिए थे सारे क्वेश्चन 16 के। अबे 16 में आरसीएम कहीं नहीं आया क्या, मतलब है ये इसका? पढ़ाना है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिखे ना 16 में कहीं भी उसके, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज किया नहीं होगा, सब भूल गए होगे, बनेगा है नहीं। तो इससे अच्छा एक काम करो, आज होमवर्क दे रहा हूँ, कैपिटल गेन्स पूरा पढ़ के आना है, और साथ में क्या करना है, और साथ में क्या करना है बताओ मुझे, जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? जीएसटी का प्लेस ऑफ, होमवर्क लिखो कहीं पे। हम्म, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस किए हैं क्या कुछ, कैपिटल गेन्स के? कैपिटल गेन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ देना, कैपिटल गेन के 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है क्या? कंपलसरीली 2 होमवर्क है। क्या है 2 होमवर्क बताओ? होमवर्क क्या है? कैपिटल गेन पढ़ना है, कैपिटल गेन पढ़ना है, और कैपिटल गेन के क्वेश्चंस करके आने